नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल्स ख़त्म किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और यूपीएससी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और भी करेंगे, ठीक है। और तब करेंगे जब और कुछ टॉपिक्स धीरे धीरे करके कवर करेंगे। उसके बाद जो है यूपीएससी का भी पीवाईक्यू लेंगे और है ना, एक साथ कंबाइन करके वहाँ पर सारा क्वेश्चन जितने नंबर सिस्टम का अभी तक पूछा हुआ है सब एक एक करके और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बन सकता है वहाँ से हम क्वेश्चंस आपको डील करके बता देंगे, ताकि अगर यूपीएससी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा भी तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के बाद आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ का यूनिट डिजिट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि इससे भी कई बार है कि घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो आज जो है हमारा टॉपिक है फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब देखिए इसमें डाइवर्स है, इसमें भी बहुत तरीके के डाइवर्सिटी है ना। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, देखिए आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एकल इकाई अंक, ऐसा इकाई अंक है ना, इस टाइप से, या फिर लास्ट अंत वाला अंक, जो भी कहना चाहे कह लीजिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए ABC 3 डिजिट नंबर है, तो C जो है आपका लास्ट डिजिट है, इसी को कहा जाता है यूनिट डिजिट, ठीक है। यही है आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। और इस मतलब यही आपको फाइंड करना है कि लास्ट डिजिट कितना आएगा। हो सकता है आपको मान के चलिए AB इंटू CD इंटू EF, ठीक है, इस टाइप से है। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नंबर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसका आपको करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको ये समझ लीजिए कि हलवा वाला क्वेश्चन है। हलवा वाला क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, ईजी में आपको मार्क्स मिल जाता है, मतलब ईजी तरीके से आपको बिना एफर्ट का आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इतना भी आप मत सोचिएगा, जब आपको एक तरीके से समझ लीजिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तब मिलेगा फ्री में नंबर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस होता है ना, जो भी है इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन कई बार इतने उलझा के क्वेश्चन देगा कि आप उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको हम जो तरीका बताएंगे वही उलझने नहीं देगा, ठीक है। तो पहले आप तरीका जानिए, ठीक है। अब जैसे देखिए मान के चलिए ऐसा है 965 इंटू 432 इंटू 984 इंटू 345, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको ये देखिए इधर का नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट डिजिट देखना है और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 5 इंटू 2, ठीक है, 10 आया, 10 का लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। अब देखिए इसके बाद आप नहीं भी करेंगे ना तो आपको उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। 0 आ गया ना तो समझ जाइए यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आपको जो है 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, एक बार 0 आ गया फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा यूपीएससी में खास करके कि बहुत लंबा चौड़ा घुमा फिरा कर दिया है, ठीक है। लेकिन कहीं पर एक ऐसा है कि मान के चलिए 5 दे दिया है, देखिए 5 दिख रहा है ना, और इवन नंबर लास्ट में जो है लास्ट डिजिट किसी भी नंबर में एक इवन नंबर मिल जाए तो समझ जाइए आराम से 0 टिक करके आइएगा आप, ठीक है ना। उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ भी 5 है, यहाँ एक 2 आया, 8 4 आया, ठीक है, तो आराम से 0 आने वाला है, ठीक है। इसमें सोचना ही नहीं है ना। कई बार यूपीएससी ऐसा होगा लंबा चौड़ा घुमा फिरा के गोल गोल घुमा रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कहीं 5 भी है और कहीं कोई इवन नंबर लास्ट डिजिट में है।
तो जैसे 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा और हमेशा 0 आएगा। एक कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ओड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा और हमेशा 5 आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ दो चीज़, इसी क्वेश्चन के माध्यम से दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक तो ये है कि 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और दूसरा 5 को जब ओड नंबर से या ओड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 आएगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में कहीं इवन नंबर नहीं दिखता यूनिट डिजिट पे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट जो होता है आपका 5 आता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका यूनिट डिजिट जो है 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, जैसे 4 5 इंटू 9 3 इंटू 6 8 9 इंटू 5 6 3 4 5 इंटू 9 8 6 3, ये है। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है ना? तो यूनिट डिजिट कितना होगा बताइए। देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहा है लंबा चौड़ा है ना, लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि कहीं पर भी लास्ट डिजिट जो है ना आपको इवन नंबर नहीं दिख रहा है, तो जब लास्ट डिजिट में यूनिट डिजिट नहीं दिखे और कहीं 5 दिख जाए, देखिए एक जगह यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 मतलब ओड समझ के चलिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको 5 मार देना है। ठीक है, सीधा सीधा क्या करना है 5, ऐसे भी कीजिएगा तो कितना है, देखिए 5 इंटू 3 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, 5 इंटू 9 45, फिर यूनिट डिजिट 5, 5 इंटू 5 25, फिर यूनिट डिजिट 5, 5 इंटू 3 15, 15 का यूनिट डिजिट 5 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 5 का कंडीशन। ठीक है, मान के चलिए 5 नहीं दिया है या फिर रैंडम कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो जेनरिक तरीका यही है कि आपको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, क्या करना है? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर से यूनिट डिजिट उसका ले लेना जो मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर उसका यूनिट डिजिट ले लेना। जैसे 63 इंटू 9 8 इंटू 4 8 6 इंटू 9 3 2 इंटू 4 5 8 6 7, ये है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाइए। 8 या 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, फिर 4 चौके 4 छक्के 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, फिर 4 दूना 8, 8 फिर 8 हो गया, 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट 6 आया, तो आंसर क्या हो गया 6 हो गया। क्या हो गया 6 हो गया। तो जब भी मल्टीप्लाई ऐसा हो, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इस तरीके से लिख कर देना है। ठीक है, अब देखिए बात यूँ नहीं है कि केवल मल्टीप्लाई ही दे सकता है ना, बात ये भी है कि है ना किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या फिर प्लस में माइनस में किसी में भी दे सकता है। तो आपको बेसिक रूल्स अप्लाई करना है, ये सब रूल हर जगह लगेगा, किसी में भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे मान के चलिए ये तो हो गया अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कई बार ऐसा होगा कि जैसे इस टाइप से दिया 9 6 3 इंटू 6 8 4, है ना, प्लस, ठीक है, 5 6 8 इंटू 9 6 3, ये दिया है। ठीक है, फिर माइनस 4 6 3 1 3 इंटू 4 9, ये दे दिया है। ठीक है, ऐसा। अब कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा करना है। देखिए 3 इंटू 4 कितना, 3 इंटू 4 12 हो गया,
12 का यूनिट डिजिट 2 हो गया, ठीक है। इसका तो हो गया 2। अब इसका निकालिए, इसका कितना हो गया 8 या 24, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 4, ठीक है। अब इसका, ठीक है, इसमें कितना होगा बताइए, ये हो गया 3 है, 3 9 या 27, 7 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए प्लस वाले को एक साथ करना है तो 2 अब प्लस, क्योंकि इधर से आप ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ ऐड करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के सामने रख के ऐड करते हैं, ठीक है। आप बचपन में भी पढ़े होंगे ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी काम आ रहा है। तो देखिए 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि अगर प्लस कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो यहीं पर कई लोग फंस जाता है, ठीक है। यहाँ फंसना नहीं है, यहाँ ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। 6 है यूनिट डिजिट, यानी प्लस वाले साइड का यूनिट डिजिट आपका 6 आया, ठीक है। अब माइनस वाले का 7 है, तो आपको पता है कि इस टाइप से माइनस जब करते हैं तो 6 में 7 नहीं घटता, तो क्या करते हैं आप एक इधर से कैरी लेते हैं ना, ठीक है, कैरी लेते हैं, ठीक है। कैरी लिए तो एक आया, एक के ऊपर 6 बैठा, मतलब 16 हो गया। 16 में से 6 7 जाएगा तो कितना होगा 9 होगा, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो गया 9 हो गया, क्लियर है, 9 हो गया। इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करके, इस तरीके के लॉजिक का यूज करके आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्लियर है, और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा, क्लियर, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ऐसे ही घुमा फिरा कर कुछ भी देगा तो आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है और अपने आंसर को लाना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गया जब मल्टीप्लाई, समेशन, क्या कहते हैं आपका सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तब इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब कोई किसी नंबर के बड़े बड़े पावर हो, क्या हो, बड़े बड़े पावर हो, ऐसे कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सीधा सा मतलब है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो मैं तरीका बताता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आपको रटने का तो, मैं अगर मेरे से पढ़ रहे हैं ना तो रटने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यहाँ, ठीक है। बिल्कुल आपके दिमाग में कंसेप्ट सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद आप कहिएगा कि हाँ कोई आदमी मिला है जिसने हर चीज़ सिखाया है, ठीक है, और यही चीज़ आपको काम आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से लॉजिकली अगर सोचेंगे, ठीक है, तो समझिए वो ज़िंदगी में बुढ़ापे भी आ जाएगा ना, फिर भी नहीं आप भूलिएगा, ठीक है, ये हकीकत है। मैथ्स का पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि एक बार अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो कभी भूलता नहीं है ना। भूलता वही है जो रट्टा मारता है, जो कल के डेट में मान लो एग्ज़ाम है और आज क्वेश्चन रट के गया और पता चला वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया, फिर पसीना छूट गया, ठीक है। तो यही मैथ्स का खासियत है, अगर समझ में आ गया तो चुटकी में उड़ा देते हैं, नहीं समझ आया फिर एक ही क्वेश्चन में दिन भर निकाल देते हैं, ठीक है। ये है मैथ्स का बड़ा एक्शन, बड़ा क्या फंक्शन, ठीक है, जो भी कह लीजिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं पावर की, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये नंबर है ABCD, 4 डिजिट नंबर है, इसका पावर है 9 6 3, कुछ भी मान के चलिए XYZ कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी ऐसा आ जाए तो यहाँ देखना यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है। फिर देखना है यहाँ पर पावर, पावर पावर को है ना बस चुटकी में उड़ा के फेंकेंगे, देखते रहिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट के पास, यानी कि यूनिट डिजिट पर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 तक हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। उस प्रैक्टिकल अप्रोच के मदद से, हेल्प से आप जो है अपने आंसर तक आराम से पहुँचेंगे। देखिए आपको है ना कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए एक को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना कितने बार भी हमेशा एक ही आएगा, यूनिट डिजिट पे एक ही आएगा। ठीक है, फिर आप अगर 5 को जीरो जीरो भी ले लीजिए, ठीक है, जीरो को अगर यूनिट जीरो को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, कितना बार भी करेंगे तो आपके पास हमेशा यूनिट डिजिट पे जीरो ही आने वाला है। ठीक है, फिर आ जाइए 5 पे। 5 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार भी हमेशा 5 आने वाला है। ठीक है, फिर 6 को 5 हो गया, फिर 6 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एनी टाइम्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू विल ऑब्टेन ऑलवेज 6 यूनिट डिजिट। तो 6, तो कहने का मतलब ये है अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कोई है और उसका पावर कुछ भी बैठा दीजिए, क्या है, उसका पावर कुछ भी बैठा दीजिए, हमेशा और हमेशा सेम डिजिट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा सेम डिजिट। ठीक है, सेम डिजिट, क्लियर है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, सेम डिजिट आने, अगर एक है उसका कुछ भी पावर है एक्स वाई जेड, कितना भी बड़ा बड़ा पावर हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर सेम आने वाला है, क्लियर। ठीक है, चलिए अब बात आई, ये तो हो गया सेम का, ठीक है, और इसके अलावा रहेगा तो क्या करेंगे भाई साहब, तो उसके अलावा भी सॉल्यूशन है, देखते रहिए कैसे है। तो देखिए उसके बाद बच क्या रहा है, 2 है, इसको 2 को मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मल्टीप्लाई भी करते जाइए, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 16 इंटू टू 32, 32 फिर आ गया 2, कितना 32 पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है। इसका मतलब है 4 टाइम्स तक, 4 टाइम जब मल्टीप्लाई किए हैं 2 को तो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ रहा था। ठीक है, जैसे आप 5वें बार गए, मतलब 5वें बार 2 को मल्टीप्लाई किए तो फिर से सेम रिपीट आने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी किसी नंबर के अंत में या फिर किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 2 है, उसका पावर कुछ भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कितना बड़ा बड़ा नंबर हो तो कुछ नहीं करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वो 2 का पावर कर देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये 5 टाइम्स में रिपीट किया ना, तो 5 टाइम्स में कैसे रिपीट किया, देखिए इसका मतलब जब 2 आ जाए तो 4 से डिवाइड करना है, पावर में, पावर में क्या करना है 4 से डिवाइड करना। जैसे मान के चलिए 9 6 2 है, ये है, इसका पावर है 3251, ये ठीक है, 3251 ये पावर है। तो क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट 2 लेना है, 2 ले लिया, ठीक है, और देखिए इसमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 48, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 3, तो अब 2 के पावर 3 हो गया, कितना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया 8 हो गया, यूनिट डिजिट 8 हुआ, यानी कि आपका आंसर हो गया 8। क्लियर है, अब इतना ताम झाम में लगना ही नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट देखिए। और देखिए दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने इस तरीके से समझाया है कि आपको अगर मान के चलिए भूल भी गए तो ये तरीका हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और ये लॉजिक जो है ना बुढ़ापे भी आ जाएगा ना आपका, फिर भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो हो गया 2 का, अब मान के चलिए 3 आ गया, क्या है तो 3, देखिए करना क्या है, 3 को कितने बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 20 इंटू सॉरी 27, 7 आया, 7 इंटू 3 कितना आया 21, 21 यानी कि 1 इंटू 3, 3 फिर से रिपीट किया, फिर ये 5वें बार में रिपीट किया, यानी 4 बार में 4 टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ रहा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, जो पावर गिवन है, यूनिट कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 3 है और पावर कुछ भी है, तो उस पावर में 4 से यहाँ भी डिवाइड करना है,
क्योंकि 4 बार में अलग अलग आ रहा था और 5वें बार में रिपीट कर गया, यानी कि 5 में 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। 1 अगर 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट कुछ 3 अगर रहता है बेस का और उसका पावर कुछ भी है तो पावर में 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर जो 3 का यानी यूनिट डिजिट का पावर बिठाना, ठीक है। यानी कि 3 के पावर जो रिमाइंडर है वो लिखना है, 3 के पावर रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 9343 ये नंबर है, इसका पावर मान के चलिए ऐसा है 4n+3। ऐसा देखिए यूपीएससी का नेचर है, इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू कम देगा, इसी टाइप से उलझा के है ना वेरिएबल दे देगा और आपको फंसाने की कोशिश करता है। आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल जाना है, ठीक है। लॉजिक से काम लीजिएगा ना तो चुटकी में यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब मान के चलिए 4n+3 दे दिया। अब आपको पता है ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट कितना दिया है, इसका यूनिट डिजिट 3 दिया है। और जब भी यूनिट डिजिट 3 रहता है और तो पावर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो n जो है मान के चलिए नेचुरल नंबर है, वहाँ डिफाइन कर देगा n जो है, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि 4n इसका मतलब 4n जो है 4 से डिविजिबल होगा के लिए एग्जैक्टली, ठीक है। अब प्लस में 3 दिया है, 4n+3 दिया है, इसका मतलब है 4n+3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 बचने वाला है, ठीक है। कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 आने वाला है। इसका मतलब है 3 के पावर 3 होगा। 3 के पावर 3 बोले तो 3 या 9 या 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, सॉरी 7 है, 7 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हो गया 3 का, अब बात कर लेते 4 का। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 4 की अगर बात किया जाए, जैसे 4 को प्रैक्टिकली देखिए, 4 × 4, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। अब देखिए आप दिख रहा था ना, 2 बार में तो अलग आ गया, ठीक है। एक बार 4 आया, फिर दूसरे बार में 16 आ गया, फिर 16 चौके 64 होता है, फिर रिपीट कर गया। 64 की यूनिट डिजिट कितना है, 4 ही है ना भाई साहब, कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब 2 बार तो अलग अलग आ रहा था, तीसरे बार में रिपीट कर गया। तो मतलब है जब यूनिट डिजिट अगर आपको 4 आ जाए तो 2 से पावर में डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा 4 के पावर रिमाइंडर करना है, 4 के पावर रिमाइंडर करना है। डिवाइड किससे करना है, 2 से। यहाँ शॉर्टकट में लिख लीजिए, डिवाइड आपको 2 से करना है, पावर में 2 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करना है, 4 के पावर बिठाना है, ठीक है। तो 4 के पावर क्या हो सकता है, या तो आपका, अगर देखिए एक चीज और बता देता हूँ, अगर एग्जैक्ट डिविजिबल है, ठीक है, क्या है, अगर एग्जैक्ट डिविजिबल है तो आपको वही पावर रखना है, यानी 2 से काट रहे हैं ना तो 2 ही पावर देना है, ठीक है। अगर पूरा पूरा कट गया तो, ठीक है। सेम चीज इधर भी था, इधर 2 का पड़े, कितना 2 का पड़े, फिर 3 का पड़े, सेम चीज वहाँ। अगर 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है तो उसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड करना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए 64 3 4 ये है, इसका पावर मान के चलिए आपका ये है कितना, 8n प्लस में 9 लिया, 8n प्लस में 9 लिया। अब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक के साथ जाना है। देखिए आपको पता है यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, ठीक है। जब भी यूनिट डिजिट 4 हो और पावर कुछ भी है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है n जो है नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। और 8n है, तो 8n है तो यहाँ इवन नंबर है ना, ठीक है। इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन नंबर ही आने वाला है। तो 8n प्लस 9 है, ठीक है, 8n प्लस 9 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है ये 8n तो 2 से कटने वाला, कट जाएगा एग्जैक्ट। अब बचा 9,
9 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1। इसका मतलब 4 की पावर रिमाइंडर 1 आया तो 1 आया, मतलब 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। तो 4 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए फटाफट। चलिए अब बात करते हैं, 4 का हो गया। चलिए अब बात 5 का हो गया, अब 6 का भी हो गया, 7 का करते हैं। देखिए जैसे देखिए 7 अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है, ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकली देखिए 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 49 इंटू 7 कितना होता है, 9 इंटू 7, 9 7 63। ठीक है, फिर 3 आया, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 आया, फिर 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया मतलब 1 को, तो 7 आया। देखिए तो फिर से रिपीट कर गया ना 7, यानी कि 4 टाइम्स तक डिफरेंट आ रहा था। 4 बार जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डिफरेंट डिजिट आ रहा था। ठीक है, और 5वें बार में रिपीट कर गया। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ क्या करना है, पावर में आपको 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर जो आएगा तो यूनिट डिजिट पे यानी कि 7 के पावर है ना, रिमाइंडर कितना लिखे, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, 7 के पावर रिमाइंडर लिखना है, यानी कि क्या हो सकता है, 0 से 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक। अगर एग्जैक्ट कट रहा है तो पावर 4 हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 4 से नीचे होने वाला है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जैसे मान के चलिए ये है कितना 9787, इसका पावर मान के चलिए कितना है, हाँ इसका पावर 16p प्लस 3p। ठीक है, 3p है ना, प्लस 4 है। वेयर यहाँ लिखिएगा वेयर p इज इवन नंबर, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, वेयर p इज इवन नंबर। अब देखिए यहाँ क्या है, अब आपको लगेगा फंसने वाला है, लेकिन फंसना नहीं है। ठीक है, तो देखिए 16p तो आपको पता है 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब बात आई है 3p की, तो आपको पता है कि 3p अगर मान के चलिए यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पर कुछ ऐसा रख दीजिए कि इवन नंबर है, क्या है, अगर 2 रखते हैं, ये तो पूरा कट गया, इसको तो हटा ही देना, कैंसिल कर देना इसको। ठीक है, अब बचा ये 3p, तो 3p अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 रखेंगे तो आप 6 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, और 2 के साथ प्लस में 4 होगा तो कितना आएगा, 6 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया ना। ठीक है, अब देखिए अगर 4 लेते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 में 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 से कट रहा है, फिर इधर 4 बचा। ठीक है, यानी कि यहाँ पूरा कट रहा है, क्या कर रहा है, पूरा कट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कर देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी डाल देता है। ठीक है, तो आपको ये मत सोचिए कि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन में क्या आया था, 2 रिमाइंडर बच रहा था, दूसरे कंडीशन में क्या बचा है, दूसरे कंडीशन में आपको एग्जैक्ट कट रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट कट रहा है यानी कि पावर 4 लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट कट रहा है, पावर 4 लेना है मतलब। ठीक है, उसी तरह से अगर क्या लेंगे, अगर 6 लेंगे तो 6 18, 2 बचा, 2 में फिर 4, 6 हो गया, तो फिर से 2, मतलब 2 और 4 रिमाइंडर बचने वाला है। क्या बचेगा, 2 और 4 रिमाइंडर बचने वाला। अब देखिए यूपीएससी क्या करेगा, यहीं पर आपको स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, यहीं पर आपको स्टेटमेंट दे देगा कि पहला स्टेटमेंट दे देगा कि रिमाइंडर क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट जो है ना, पहला देखिए 7 है ना, 7, तो 7 के पावर 2 कितना हो गया, 49। 49 का यूनिट डिजिट 9 हो गया, तो यूनिट डिजिट 9 हो गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में अगर 4 है तो 7 के पावर 4
कितना 7 7 49 49 9 7 63 3 और फिर 3 × 7 कितना 21। फिर यूनिट डिजिट यहाँ दे देगा 7 के पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट आपको हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो दूसरे स्टेटमेंट में दे देगा 1 और तीसरा स्टेटमेंट दे देगा यूनिट डिजिट 5। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 और ऑप्शन बनाएगा ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट। दूसरा देगा ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा देगा ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। चौथा देगा नो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑब्वियस ही बात है, तो आपने क्या आंसर निकाला है? 2 यहाँ चॉइस बन रहा था, रिमाइंडर 2 भी आ रहा था और रिमाइंडर 4। इवन नंबर भी रखेंगे तो, ठीक है, इवन नंबर रखेंगे तो ये रिपीटेटिव आ रहा है, मतलब हर एक के बाद 4, मतलब एग्जैक्ट कटेगा, एक बार एग्जैक्ट कटेगा, एक बार दो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो जब एग्जैक्ट कटेगा तो इसका मतलब पावर 4 रखना है, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो पावर 2 लेना है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में 2 आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो 2 ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं? एक में तो 9 आ गया, दूसरे में 1 आया। क्लियर है? तो 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखता 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा लिखता 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, 2 and 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड 1 2 3 ये करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको बस सीधा सीधा है कि ऑप्शन सही सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये दोनों ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। तीसरा रॉन्ग है। तीसरा क्या है? रॉन्ग है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो मेन है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझिए आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, लॉजिकली आप चल रहे हैं, देन नो वन विल स्टॉप यू टू गेट सक्सेस। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया? 7 तक हो गया। अब बात करते हैं 8 की। किसकी? अगर यूनिट डिजिट 8 है, क्या है? यूनिट डिजिट 8 है, तो देखिए 8 × 8 88 64 गुना 8। 64 का यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 चौके 32, फिर 8, फिर 32 मतलब 16, 16 फिर 16 फिर 8, 8 6 के 48। देखिए 5वें बार में रिपीट किया, 48 का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है ना। ठीक है, तो 4 बार में तो डिफरेंट आ रहा था, 5वें बार में क्या किया? रिपीट कर गया। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी आपको पावर में 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वह 8 के पावर कर देना है, 8 के पावर रिमाइंडर करना है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट कट जाएगा तो 8 के पावर 4 करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए 988, इसका पावर है आपका कितना? 200 मान लेते हैं। ठीक है, 200 प्लस 25 कितना है? 25। वेयर के इज एनी इंटीजर, के इज इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर ले लीजिए या पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, के जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से करना है। इवन नंबर है तो इवन नंबर के हिसाब से, ओड नंबर लिखा है तो ओड नंबर के हिसाब से, नेचुरल नंबर लिखा है तो नेचुरल नंबर के हिसाब से, फिर होल नंबर लिखा है तो उसके हिसाब से सोचना है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मान के चलिए के जो है आपका नेचुरल नंबर है। क्या है? के आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो के आपका नेचुरल नंबर है। तो बताइए के का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो आपको पता है यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। 8 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, इतना तो आपको पता है। ये जो है के का कुछ भी वैल्यू लेंगे नेचुरल नंबर में तो ये पूरा कटने वाला है। ठीक है, अब बचा 25।
तो 25 में आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है यूनिट डिजिट 8 है और उसका पावर 1, यानी कि 8 हो गया आपका क्या? यूनिट डिजिट। क्या हो गया? 8 जो है आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं 8 हो गया, 9 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। 81 इंटू 9, 9 फिर रिपीट करिए, 1 इंटू 9 9 हुआ। ठीक है, यानी 2 बार में डिफरेंट, तीसरे बार में अलग। यहाँ भी पावर को आपको क्या करना? 2 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट का यानी 9 का पावर रिमाइंडर करना है। क्या करना है? 9 के पावर रिमाइंडर करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे है 9 8 9, इसका पावर मान लेते हैं कितना? 16 के प्लस 20 ये ले लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। के जो नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है, या फिर होल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 प्लस 20 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 9 के पावर कितना? 9 के पावर आपका 2 हो जाएगा। तो 9 के पावर 2 81 हो गया। 81 का यूनिट डिजिट 1 हो गया, तो 1 आपका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद तो सारा चीज रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट कर गया, यानी 9 के बाद 10 आता है, तो 10 का डिजिट क्या है? मतलब यूनिट डिजिट 0 है ना, फिर 0 वाला तो हमने समझा दिया। ठीक है, अब उसके बाद करना ही नहीं है, यहीं तक आपका मेन है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब बात इतना ही नहीं रुकता है, अब कई बार ऐसा देगा यूपीएससी में, खास करके फैक्टोरियल का कंसेप्ट दे देगा। ठीक है, तो वो भी पता रहना चाहिए। अब देखिए फैक्टोरियल जब दे देगा तो आपको करना कैसे, देखते रहिए। पहले फैक्टोरियल का आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, बिना फैक्टोरियल का कंसेप्ट का आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब फैक्टोरियल हो, क्या हो? फैक्टोरियल हो। ठीक है, देखिए जैसे फैक्टोरियल, सबसे पहली बात तो आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता रहना चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान के चलिए n का फैक्टोरियल लिखते हैं। n का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, n का फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है, इसी तरह से मान के चलिए आपको पूछा है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है, उसी तरह से आपका पूछा है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर है। तो इस टाइप से आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए बात यहाँ नहीं रुकता है, बात यहाँ है कि मान के चलिए कोई नंबर दिया है 9 8, उसका पावर फैक्टोरियल में है, मान के चलिए फैक्टोरियल 16 दे दिया है। क्या दिया है? 16 दे दिया है। देखिए बेस में भी फैक्टोरियल दे सकता है या फिर यहाँ भी दे सकता है, कैसे भी करके दे देगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब यही है ना, 9 8 98 के पावर कितना हो गया? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 4 इंटू 5 इंटू 6, इस टाइप से रहेगा। कहाँ तक? 16 तक। कहाँ तक? 16 तक। क्लियर है? ठीक है, 7 इंटू 8 इंटू इस टाइप से। ठीक है, 16 तक लिखा रहेगा। अब क्या करना है आपको? आपको इसमें 4 से डिवाइड करना है। कितने? क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। कितना है? यूनिट डिजिट आपका 8 है।
अब एक बात सोचिए, तो ये जब एक चीज़ दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, एक चीज़ तो पता है 100% कहीं ना कहीं 4 आया है। ठीक है, अगर 4 आया है तो इसका मतलब पावर जो 4 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, क्या है, 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब जैसे 4 दिख गया, और दिखना क्या है, आपको ये चीज़ अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, कि 1 से लेके अगर 16 तक कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में एक 4 आएगा, 8 भी आएगा। 4 के मल्टीपल्स है ना, क्या है, 4 का मल्टीपल्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि लगातार नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो देख लेना 4 है इसमें, इसका मतलब ये पूरे जो फैक्टोरियल का प्रोडक्ट आएगा वो 4 का डिविजिबल, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, आंख मूंद के 8 के पावर 4 बिठा देना है। ठीक है, 8 के पावर 4 कितना, सॉरी 8 है ना जी, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ 8 के पावर 4, 8 64, 64, 8 चौके 32, 32, 8 दूना 16, 8 48। ठीक है, मतलब कितना आ गया आपका 8 64, 8 चौके 32 और 32, 8 दूना 16, यूनिट डिजिट कितना हो गया 16, मतलब 6 आ गया। कितना आ गया 6। तो सीधा आंख बंद कर ऐसे कर देना आपको। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करके फिर पावर नहीं लिखने का। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब यह है, अगर फैक्टोरियल का भी कंसेप्ट घुमा फिरा कर देता है तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फैक्टोरियल आपको थोड़ा बहुत परेशान भी करेगा, खास करके परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में, वहाँ थोड़ा सा भयंकर वाला कंसेप्ट है। वो चैप्टर जब डील करेंगे ना, फिर उसको उसी के साथ करेंगे, है ना। फिलहाल तो इस यहाँ इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ऐसे ही घुमा फिरा के लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल अप्रोच के साथ जाना है। चलिए, अब जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान के चलिए 32 के पावर 16 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इंटू 98 के पावर 15 का फैक्टोरियल, इंटू इंटू 39 के पावर 10 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इंटू 40 के पावर 200 फैक्टोरियल है। ठीक है, क्या है, अब इसका पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। तो देखिए, आपको इतने भयंकर चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, सीधा सीधा लॉजिक है। अगर यहाँ यूनिट डिजिट आपको क्या है 2 है, तो 2 में क्या करते हैं, जब भी बेस का यूनिट डिजिट 2 है और उसका पावर कुछ भी है, तो आप क्या करते हो 4 से डिवाइड करते हो पावर में। ठीक है, आपको पता है 1 से लेके अगर 16 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के यूनिट डिजिट कितना 6 है, 6 हो गया। ठीक है, इसका आप निकाल लीजिए, इसका कितना होगा, इसका 15 तक है, यानी कि 4 से ये भी कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, तो 4 से कटेगा तो 8 8 64, 64, 8 चौके 32, 32 और 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16, तो इसका भी कितना आया 6 आया। ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 6 करता है, हाँ ठीक है। फिर इसका देख लीजिए, इसका कितना आया, देखिए 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 2 से काटेगा, यानी 9 इंटू 1 आ गया। ठीक है, फिर ये इधर देखिए, इधर 0 है तो आपको पता है 0 ही आने वाला है। ठीक है, 0। अब देखिए यहाँ, अभी इतना एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ 0 दिख रहा है ना, ये आपके लिए हिंट है। ठीक है, आपके लिए हिंट है कि जैसे यहाँ 0 दिखा, खट से मार देना 0, आपका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है इसका 0 का पावर कुछ भी है, मैंने पीछे भी कंसेप्ट में बताया है कि जब भी 0 यूनिट डिजिट पे आ जाए
उसका पावर कुछ भी है तो सेम ही आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो 0 आ गया, एक भी 0 आया, बाकी कोई भी नंबर आएगा तो उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखिए 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 मतलब 1, 6 आया, 6 इंटू 0 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा एक ही बार में आंसर मार दीजिए, ठीक है। 0 आ रहा तो 0 करना, लेकिन ये आपको बेसिक जो जेनरिक मेथड है वो हर जगह अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये सब कुछ ऐसे तरीके होते खास करके यूपीएससी के अंदर कि कुछ कुछ हिंट दे रखा होता है क्वेश्चन में, और उस हिंट के मदद से आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, वही यूपीएससी आपके अवेयरनेस या फिर आपके माइंड को, कॉन्शियस माइंड को चेक करना चाह रहा है कि आप कॉन्शियसली सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, आपका माइंड एक्टिव है या नहीं है, अवेयर है या नहीं है। ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है यूपीएससी, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन आपका दिमाग नहीं जाएगा तो फिर है ना कैलकुलेशन करते करते है ना फिर बुखा जाएंगे, ठीक है। आपको बुखाना नहीं है, बल्कि माइंड को बिल्कुल एक्टिव रख के, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के काम करना है, फिर देखिए चुटकी में क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, इस टाइप से देखिए ये क्लियर है। अब देखिए इतना ही नहीं है, अब बीच में कहीं माइनस दे देगा, कहीं प्लस दे देगा, कहीं बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे देखिए ऐसे कर देगा 364 इंटू 986, इसका पावर 10 का फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। 8 छः चौके 24, 4 आ गया, इसका फिर यूनिट डिजिट 4 आ गया, इसका पावर 4 मतलब फैक्टोरियल 10 करना है, इसका फैक्टोरियल 10। अब मान लीजिए बीच में दे देगा प्लस, प्लस दे दिया 164 इंटू इंटू 96 ये है, ठीक है। इसका पावर फैक्टोरियल 9 दे दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखिए इसका आपने 4 निकाला, 4 के पावर कितना दिया, फैक्टोरियल 10 लिख दिया, फिर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर क्या है 6 छः चौके 24, 24 का मतलब 4, 4 हो गया, 4 का फैक्टोरियल पावर फैक्टोरियल कितना है 9 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। तो 4 की कंडीशन 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है 4 के 2 पावर, 4 के 2 पावर यानी 4 के 2 पावर, और प्लस में यहाँ पर भी 4 के 2 पावर। अब यूनिट डिजिट करना है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 चौके 16, इसका यूनिट डिजिट हो गया, इसका भी 16 यूनिट डिजिट, तो 6 6 12, 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 की यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो 2 विल बी योर आंसर, 2 विल बी योर आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना, ठीक है। अब देखिए जैसे मान के चलिए ऐसा कहेगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल odd prime number, odd prime number, odd prime number क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल odd prime number। अब देखिए क्या लिखा है, odd prime number लिखा है, क्या लिखा है odd prime number, इसका मतलब क्या है, 2 एक प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे ओड प्राइम लिखा है, ओड प्राइम लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब है 3 से शुरू करना है, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अब देखिए अब लिखा है ऑल ओड प्राइम नंबर, ठीक है। क्या लिखा है, ऑल ओड प्राइम नंबर लिखा है। तो देखिए नंबर ऑफ ओड प्राइम नंबर की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आपको भी पता है, हर किसी को पता होता है, ठीक है।
लेकिन अब इतना सारा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं भाई साहब, ठीक है, मल्टीप्लाई करना नहीं है। देखिए हिंट दिया है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। यही सब है, यूपीएससी कई बार इस टाइप से पूछ लेगा आपको, है ना, गोल गोल घुमा घुमा के, है ना, फंसा देता है आराम से, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है, बस, है ना, माइंड को एक्टिव रखना है। जिस दिन माइंड आपका एक्टिव हो गया और थोड़ा सा लॉजिकली सोचना सीख गए, फिर तो यूं उड़ेगा क्वेश्चन। देखिए 3 × 5 × 7 × 11 × 13 इस टाइप से जाना है, अनलिमिटेड तक जाएगा, प्राइम नंबर कोई कहीं ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा ना। तो अब इतना तो कर नहीं सकते, इतना करेंगे तो खुद ही बुढ़ा जाएंगे, ठीक है। तो बुढ़ाना नहीं है। आप देखिए यहाँ हिंट दे रहा है, मैंने पहले भी बताया था, पहले क्या बताया था, कोई भी ओड नंबर को, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक भी 5 आ गया, क्या आ गया, एक भी 5 आ गया, तो समझ जाइएगा 5 के साथ कोई मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर का, इवन आएगा, एक भी इवन आया तो 0 आएगा, अगर इवन नहीं आया एक भी, तो आपको पता है 5 आने वाला है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका आंसर दिख रहा है, 5 के साथ कोई ओड प्राइम मतलब 5 के साथ कोई ओड नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा, सीधा सीधा मार देना आंसर, ठीक है। चलिए यही ये हिंट था, 5 आ गया ना इसमें, ठीक है। अब यहीं पर ऐसा पूछ देता, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द फाइंड द फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ find the unit digit of the product of all prime number, all prime number। बताइए यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिखा ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऑल ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए या इवन भी होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो समझ लेना है आपको सारे प्राइम लिखने हैं, ठीक है। तो सारे प्राइम का मतलब है 2 से ही शुरू करना है, 2 भी इंक्लूड होगा, 2 होगा, एक 5 भी आता है, 5 आ गया तो समझ लीजिए यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो 5 के साथ किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने पीछे भी बताया था 5 के साथ अगर कोई इवन नंबर आएगा तो 0 आने वाला है, ठीक है। तो सीधा सीधा मार देना है, इसका आंसर यूनिट डिजिट जो होगा क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, खेल खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है वो समझिए, पहले मिटाऊं, देखिए जैसे मान के चलिए ऐसा है 9 1 9 3 4 5, इसका पावर क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा लिखा है अरे यार, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए यानी कि 19,345 इसके पावर है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, क्या है, ऑल प्राइम नंबर, क्लियर है। तो देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर है, इसका पावर जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, इतना अनलिमिटेड नंबर होगा, क्या होगा, अनलिमिटेड नंबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 भी है और क्या है, तो देखिए इतना जाना ही है, कितना बड़ा भी नंबर आएगा पावर के रूप में। यहाँ दिख रहा है 5 है यूनिट डिजिट, क्या है, 5 है आपका यूनिट डिजिट। तो मैंने क्या बताया था, तो जब भी यूनिट डिजिट 5 आ जाए वो बार बार रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा, 5 ही रिपीट करेगा, इसका मतलब है यूनिट डिजिट आपका सीधा सीधा एक ही बार में देखते ही मार देना, 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा आंसर, ठीक है। इतना सोचना ही नहीं, ठीक है। चलिए हाँ ये है
अब बात करते हैं, ऐसा है, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर, उसके पावर n का फैक्टोरियल है। क्या है? n का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूनिट डिजिट बताना है, यूडी बोले तो यूनिट डिजिट बताना है। यानी कि बेस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर है, उसके फैक्टोरियल क्या है, n है। n कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड नंबर लिख दिया है, सॉरी ऑल ओड प्राइम नंबर लिख दिया। तो ऑल ओड प्राइम नंबर का मतलब हो गया कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ना ही ये पावर कभी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, ऐसे कंडीशन में आपको लॉजिक के साथ ही खेलना है। और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डालता है, आपको पता होगा। ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, ऑल यहाँ लिखा है ऑल ओड प्राइम नंबर, तो इसका मतलब है बेस में जो है 3 इंटू 5 इंटू 7 इस टाइप से जाएगा। अब देखिए आपको पता चल गया 1 5 आ गया। क्या आ गया? 1 5 आ गया। मैंने पीछे कंसेप्ट में बताया जब भी 5 आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ भी रहे। ठीक है, इवन नंबर नहीं आना चाहिए। अगर इवन आएगा तो 0 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, अगर ओड आए तो 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, बेस का यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए ना, 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला था। आंसर कितना आया? 5। ठीक है, विद इन सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, विद इन सेकेंड का भी नहीं है, लेकिन यूपीएससी ऐसे है ना उलझा के आपको रख देगा। ठीक है, जब आप लॉजिक के साथ नहीं जाइएगा तो। ठीक है, चलिए हो गया। हाँ, अब और क्वेश्चन लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे है 3 4 5 6, इसका पावर ले लेता हूँ, मान के चलो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा बताइए। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है, यहाँ भी वैसे दिख रहा है। यहाँ के क्या दिख रहा है? ठीक है, यहाँ दिख रहा है 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका पावर कुछ भी रहे, आंसर कितना होगा? 6 होगा। तो इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, चलिए आज यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, और दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सबको हेल्प हो पाए। और अगर पेड, देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिक्कत है कि आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, या फिर डॉट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप से लगे कि है ना म्यूचुअल आप कम्युनिकेट कर सकें, हम आपकी बात सुन सके, या फिर आप मेरे बात सुन सके, या फिर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो पूछ सके, तो इसके लिए आप जो है गूगल मीट पर क्लास चलता है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्लास रहेगा, लेकिन आप वहाँ पूछ भी सकेंगे। ठीक है, यहाँ तो आपको एक तरह एक वन साइडेड है क्लास। ठीक है, कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया और आपने देख लिया उसको, है ना। कहीं दिक्कत हुआ तो पूछ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आप पूछ सकते हैं, कहीं भी दिक्कत होगा वहाँ पर सारे PYQ सॉल्व होगा, फिर है ना सारे कंसेप्ट करेंगे। और ख़ास करके वो जो मतलब कोर्स है वो आपके यूपीएससी के पॉइंट से मतलब बताया जा रहा है, क्योंकि उस पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे यूपीएससी वाले ही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर यूपीएससी के पॉइंट से, और ये जो है ये क्लास आपका रिकॉर्डेड क्लास जो है ये सारे कंपटीशन में काम आएगा। ठीक है, चाहे एसएससी का दे रहे हैं, या फिर बैंकिंग का दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी में तो काम आने ही वाला है। ठीक है, या फिर स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, सीसेट वगैरह, तो वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल सब एग्ज़ाम में आप यहाँ से इस लेक्चर को देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो यहाँ ये करना ही है। साथ में आपको अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो आप पेड ग्रुप पे आ जाइए, और उसके वो आप सर्च कीजिएगा
JKDIS टेलीग्राम पर एक चैनल मिलेगा, ठीक है, ग्रुप मिलेगा, वहाँ आप मतलब ज्वाइन हो जाइए। और यूट्यूब पे JK डेमोक्रेटिक IS, ठीक है, यहाँ आप सर्च कीजिएगा। वैसे तो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप सर्च करेंगे JK डेमोक्रेटिक IS, तो यूट्यूब पे भी आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर फालतू चीज़ें नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें होता है ना, कोई बकवासबाजी नहीं, कोई है ना टाइम पास नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको काम का चीज़ें मिलेगा। और हम धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट लाएंगे। फिलहाल अभी है ना CSET पर फोकस है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने देखा है, रियलाइज किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को सीसेट जो है ना मतलब ले बैठता है, ले डूबता है, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही है कि आपको ये इस सब्जेक्ट की वजह से UPSC में मतलब फेलियर ना देखने को मिले, ठीक है। इस पर हम काम कर रहे हैं और यही है, ठीक है। तो आप लोग दबा के शेयर कीजिए, जितने आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स में है, या फिर जहाँ जहाँ आपके कनेक्टेड पर्सन है, उसको आप शेयर कर दीजिए और बताइए कि है ना इस तरीके से भी है जहाँ पर टू दी पॉइंट और काम की बातें होता है, ठीक है, नो बकवासबाजी, नथिंग नथिंग एल्स, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। और देखिए शेयरिंग इज केयरिंग ऐसा कहते हैं ना, तो वो चीज़ सच भी है ना। आप ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ खुद ही अकेले लेक्चर देख के और आप अपना भलाई सोच रहे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का लक्षण है नहीं, ठीक है। तो आपको होना चाहिए कि हर किसी का सपोर्ट करें, ठीक है। इस टाइप से आपको भी सोचना, तभी जाके एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से आप है ना एक क्या बोलते हैं थिंकर बन सकते, या फिर मतलब एक नेचर या फिर करेक्टरिस्टिक्स जो कहते हैं आप, गुण, ठीक है। तो ये हर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये गुण होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा देखिए आप लोग से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग को हो सकता है मेरे से मोटिवेशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। थैंक यू।